स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी का जो ये सेशन है मेरा, ये है डेफिनिट इंटीग्रल्स, है ना। डेफिनिट मतलब निश्चित होता है। अभी हम जितना भी पढ़े कि इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या पढ़े कि उसका अलग अगर फॉर्मूला बैठाएंगे आंसर अलग अलग टाइप से आ सकता है। लेकिन डेफिनिट में क्या है कि जिस भी मेथड से हम बनाएं आंसर सेम आएगा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी अगर इंटीग्रेशन लिमिट यहां दिया हुआ a से b fx dx है ना, अगर ये कोई फंक्शन है तो पहले जैसे इंडेफिनिट में हम पढ़ते थे वैसे ही इसका हम इंटीग्रेशन पहले निकाल लेंगे और ए बी अपर लिमिट बैठाएंगे माइनस लोअर लिमिट बैठाएंगे। दोस्तों यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा क्योंकि अपर लिमिट में वो बैठाएंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है। सिर्फ एफ बी माइनस एफ ए यही जो है सो रिजल्ट आएगा। अब दोस्तों देखिए, ये कोई भी सिचुएशन दिया रहेगा, अगर हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे पढ़े हैं उस फॉर्मूला से उसको इंटीग्रेट कर लेंगे एंड देन पुट द अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, वी गेट द रिजल्ट। ठीक है, ये हुआ। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रॉपर्टी डेफिनिट इंटीग्रल्स का, इस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, इसलिए आप अच्छे से इसको समझोगे। तो देखिए, लेट अस स्टार्ट। हम ये प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये पहला चीज है कि a से b fx dx है, यहां वेरिएबल देखिए x है। अगर कोई फंक्शन है तो उसके वेरिएबल में अगर चेंजिंग कर दें, सपोज क्या कि इंटीग्रेशन है यहां पर 0 से π/2 और यहां पर लिखते हैं हम sin x dx, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस एक्स जैसे जानते हैं, और ये लिमिट हम 0 से π/2 लगा देंगे। अब देखिए यहां पर माइनस कॉस अपर लिमिट पुट करो π/2, फिर माइनस ये फॉर्मूला से और ये माइनस कॉस लोअर लिमिट माइनस यहां फिर से लगेगा क्योंकि ये लोअर लिमिट के बदले माइनस आया है और यहां माइनस है, कॉस है 0 डिग्री है, लोअर लिमिट 0 डिग्री है, तो ये π/2 का वैल्यू क्या आएगा, ये 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस और कॉस 0 का मान 1। तो देखिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। यहां तक कंफर्म हो गया। अगर इसी वेरिएबल को हम यहां पर अगर चेंज कर दें, सपोज करिए कि यहां y कर दें और यहां dy कर दें, तो यहां क्या आएगा, y आएगा। तो देखिए सारा प्रोसेस तो अपर लिमिट लोअर लिमिट वही होगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज होने से यहां चेंज हुआ, अपर लिमिट पुट हुआ, लोअर लिमिट पुट हुआ, रिजल्ट क्या आया, सेम आया। इसलिए वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रल या इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये पहला प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, साधारण सी बात है, याद रखना है। दूसरा प्रॉपर्टी है दोस्तों कि अगर a से b fx dx है तो इसका लिमिट अगर चेंज कर देंगे, अपर को लोअर बना दें, लोअर को अपर बना दें, तो ये रिजल्ट जो है एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब साइन ऑपोजिट हो जाएगा। प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मतलब अगर लिमिट को चेंज करें, क्यों होगा ऐसा, आप यहां खुद देख सकते हो कि अगर 0 से π/2 है तो अपर लिमिट को यहां पुट करेंगे, बस में आ रही है, देखना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहां इंटीग्रेशन ये दूसरा के लिए 0 से 1 लेते हैं x dx, तो इसको पुट करेंगे तो ये x²/2 लिमिट क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 0 से 1 आएगा ना। अब देखिए इसका वैल्यू आएगा तो ये 1/2 अपर लिमिट 1²/2 मतलब 1/2 माइनस 0 करेंगे, लोअर लिमिट, खत्म कहानी। अब देखिए अगर इसको हम यहां 1 to 0 कर देते हैं तो क्या आएगा, ये x²/2 लिमिट क्या पुट होगा 1 to 0। अब ये पहले अपर लिमिट पुट होता है हमेशा, तो 0 पुट करेंगे तो 0, फिर माइनस लोअर लिमिट तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2, दैट मीन्स माइनस 1/2। मतलब अगर देखिए लिमिट चेंज होने से माइनस का अंतर आ गया, मतलब साइन चेंज हो गया, यहां प्लस आया था यहां माइनस आ गया। तो दोस्तों यहां देखिए इसीलिए कहा गया है कि अगर हम लिमिट चेंज करते हैं तो एक साइन इसका जो है सो इंटीग्रल का क्या होता है,
चेंज होता है। कंफर्म? तो इस टाइप से ये दूसरा प्रॉपर्टी हम सीख लिए। ऐसे इसमें भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्वाभाविक सी बात है। तीसरा प्रॉपर्टी है दोस्तों कि a से b fx dx है, और अगर a और b लिमिट के बीच में कोई वैल्यू अगर c आता है, क्या आता है? c आता है, तो दिस इंटीग्रल ये जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ टू इंटीग्रल्स। इसको हम दो इंटीग्रल या दो से ज्यादा इंटीग्रल के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे c जो है a और b के बीच में है, तो पहले हम a से c लिमिट लेंगे fx dx प्लस c से b fx dx, दोनों को ऐड करेंगे तो इसके रिजल्ट के बराबर आएगा, इसलिए a भी सही है, ये मान लेना है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी हुआ। इसके बाद देखिए यहां देखिए दोस्तों, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है 0 से a fx dx। तो इसको लिख सकते हैं हम 0 से a f x के जगह हम ये जो लिमिट है ना, इसको a माइनस x dx लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? हम आपको RHS से प्रूफ करके दिखाते हैं। यहां RHS में पुटिंग कर दो a माइनस एक्स बराबर t, तो देखिए जब भी वेरिएबल चेंज होगा तो उसका लिमिट भी चेंज होगा। तो व्हेन x टेंड्स टू 0, जब x का वैल्यू यहां x के रिस्पेक्ट में था, x जब 0 जाएगा तो यहां 0 बैठाएंगे, तो उस समय t टेंड्स टू a। इसको अच्छे से समझना, जब x का वैल्यू 0 बैठाएंगे यहां तो a माइनस 0 मतलब ये, तो t उस समय क्या आ जाएगा? ये बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, व्हेन जब x टेंड्स टू a, ये अपर लिमिट वाला a आएगा, तो यहां x के जगह बैठाएंगे a, तो a माइनस a क्या होगा? a माइनस a 0, उस समय t टेंड्स टू कहां चला जाएगा? 0। क्लियर हो गया? तो RHS देखना 0 टू a f a माइनस एक्स dx, तो 0 टू a यहां फंक्शन है, a माइनस एक्स को क्या माने हैं? t। और दोस्तों यहां से देखना, अगर हम यहां से इस चीज को dx बराबर डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस dx बराबर dt, यही आएगा ना। a का डिफरेंशिएशन 0, dx x का x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, यहां dt अपॉन dx, तो dx यहां आ जाएगा, तो माइनस dx बराबर dt। तो यहां से लिखो ये dx बराबर माइनस dt, लेकिन ये लिमिट अब क्या होगा? t के रिस्पेक्ट वाला लिमिट देना पड़ेगा। तो t जब x 0 था उस समय t क्या था? a होगा, और जब x a आया, ये अपर लिमिट a, उस समय t क्या आ गया? 0 आ गया। सो अब यहां से फंक्शन, अब ये प्रॉपर्टी देखना, ये माइनस कहां जाएगा? सामने आएगा, तो ये a से 0 ft dt आ गया। अब यहां से प्रॉपर्टी नंबर हम 2 को यूज करो कि अगर ये नेगेटिव है, इसका लिमिट को हम क्या करते हैं? बदल देते हैं, 0 टू a कर देते हैं, अपर को लोअर, लोअर को अपर, तो ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वहां प्लस था तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, एक्चुअल में वही माइनस है तो एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन चेंज हो गया, और यहां पर हो जाएगा ft dt। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है? ये वेरिएबल को भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज करके लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स fx dx, प्रॉपर्टी नंबर 1 से। ये हो गया है ऑब्वियस। तो देखो ये कहां आ गया? LHS आ गया ना। तो अब है कि अब जहां जरूरत पड़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 0 टू a fx dx को हम 0 टू a f a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना इससे रिलेटेड सवाल कैसे आता है। इससे रिलेटेड सवाल क्या आएगा कि इसका अगर यूज नहीं करेंगे इस प्रॉपर्टी का तो ये बनेगा ही नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 0 से π/2 लेते हैं, और ये √10x लेते हैं, और बटा 1 प्लस √10x लेते हैं, dx लेते हैं। अब ये कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? तो दोस्तों दिमाग में यही रखना कि अगर ये प्रॉपर्टी है दिमाग में तभी ये बनेगा, अदरवाइज कैसे भी हम कोशिश करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लड़का लोग बहुत करता है,
तो प्रैक्टिस नहीं रहने के कारण तो ये कंफ्यूज, कभी आंसर नहीं आएगा, कभी ये इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले बनाने के लिए, सो देखना 0 से π/2 है, यहां ये √10x को सबसे पहले तोड़ दो तुम √sin x बटा √cos x। ये थोड़ा थोड़ा स्टेप और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। और ये कब होगा, जब प्रैक्टिस करोगे हर एक सवाल, तभी। इसलिए इंटीग्रेशन जो है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे स्टेमिना इंक्रीज होगा। ये लिख सकते हैं, अब देखना 0 से π/2 आ गया, ये तो अभी भी रूट है sin x, यहां बटा cos x बटा, यहां एलसीएम ले लेंगे, यहां बटे 1 करके √cos x आ जाएगा। तो ये √cos x यहां आएगा, √cos x, और यहां क्या है √sin x, यहां क्या है ये √cos x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये फाइनली 0 से π/2 ये आ गया √sin x बटा √cos x प्लस √sin x dx। अब देखो ये कन्वर्ट हो गया इस टाइप में, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है ना। अब यहां से अगर इतना तोड़ लिए इसको, ये सीबीएसई बोर्ड में आया है क्वेश्चन, ये तोड़ लिया अगर इसको, तो अब फिर ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बिना इस प्रॉपर्टी का यूज किए इसके बाद सॉल्व ही नहीं होगा ये। तो फिर अब यहां से सॉल्व करेंगे कि 0 से π/2 a माइनस एक्स, जहां x है फंक्शन के पास x जहां है वहां क्या पुट करेंगे, फंक्शन के पास a माइनस एक्स, ये मतलब ये अपर लिमिट, या फिर ये दोनों को जोड़ के अभी वो भी लिखा देंगे। तो यहां पर पुट करेंगे √sin a की जगह यहां क्या है, तो π/2 माइनस एक्स बटा √cos π/2 माइनस एक्स √sin π/2 माइनस एक्स, और ये dx अपना रहेगा। अब देखिए 0 से π/2, ये प्रॉपर्टी बगल में अगर कोशिश करनी है, अच्छे स्टूडेंट्स को कोशिश करना है कि न्यूमेरिकल्स बनाते समय उसके बगल में, जैसे हम 9-10 क्लास में ट्रायंगल्स पढ़ते थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, तो बगल में लिखते थे कि साइड एंगल साइड्स, एंगल साइड, तो वही काम यहां करना है कि अगर ये सवाल बना रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी को बगल में हम यहां पर क्या करें, थोड़ा सा हिंट कर दें, लिख दें कि ये प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है। एक अच्छे स्टूडेंट्स का काम, बाकी कहीं दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़ो, ये क्या हो जाएगा cos x, ये क्या हो जाएगा sin x, ये क्या हो जाएगा cos x, और ये dx। अभी जो है ये इंटीग्रेशन, इसको तोड़ के हम यहां तक लाए थे ना, यहां देखना ये क्या चल रहा है, ये i चल रहा है, इसी का ये पार्ट चलते चलते ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये i आया। तो आप देखो इसको यहां पर इक्वेशन 1 मान लेना, और ये फिर ये i चल ही रहा है, ये i देखो, ये फिर इसको हम मॉडिफाई करके किस में ले आए, इस रूप में, ये भी इसी का भाग है ना प्रॉपर्टी से। तो ये तो अभी प्रॉपर्टी प्रूफ किए कि ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, प्रूफ कर चुके हैं। तो ये दोनों, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। अब क्या करना है कि यहां इसको इतना कन्वर्ट करने के बाद फिर हम करेंगे कि इसको एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इधर LHS में क्या हो जाएगा 2i, ये i और ये i, 2i, ये इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखना इसका एलसीएम जब जोड़ेंगे तो ध्यान देखना कि इसका जो ये पार्ट है और इसका ये पार्ट है, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, सेम आएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √sin x आएगा, प्लस फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो √cos x आएगा, और यहां dx तो चल ही रहा है।
तो देखो ये ऊपर वाला पार्ट दोनों सेम आ गया, ये क्या होगा, कट जाएगा। सो 0 से पाई बाय 2 इंटू डी एक्स, और इसका रिजल्ट आ गया dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 से पाई बाय 2। अब इसको अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0, मतलब ये 0 कहां नहीं खत्म, पाई बाय 2। हमको i निकालना था, इंटीग्रेशन i जो ओरिजिनल फॉर्म था, तो i का वैल्यू यहां से क्या होगा, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो पाई बाय 4, तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को इस टाइप से बना सकते हैं, बिना प्रॉपर्टी यूज किए कभी ये बनेगा ही नहीं, है ना। क्लियर यहां तक? तो ये सिचुएशन ठीक है। नेक्स्ट समझ, यहां तक किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। ये दोस्तों देखिए 5th नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर a से b fx dx रहे, अभी जस्ट 4 के पीछे वाला जैसा है, तो इसको a से b f ये दोनों लिमिट को जोड़ के और माइनस x करेंगे dx, ये दोनों सेम चीज आएगा। जैसे अभी जो बताए थे हम कि 0 से a fx dx, तो ये होता था 0 से a f a माइनस x dx, a और 0 को जोड़ने से क्या होगा, यही आएगा। तो ये यहां पर a प्लस 0 भी तो सेम ये है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए इस पार्ट को जो है सो टी पुट करेंगे, और जैसे 4th नंबर की है वैसे ही फिलहाल ये समझ लेना कि दोनों को जोड़ के हम x में फंक्शन में माइनस करेंगे, और जैसे 4th नंबर प्रॉपर्टी यूज करके न्यूमेरिकल्स बनाए उसी तरह बनाना है, वो ज्यादा टेंशन नहीं देगा ये, इसलिए उसको कर लेना। अब यहां से ये 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स, जैसे 4th नंबर से 4th या 5 एक ही कहो, दोनों से बनता है, उसी तरह ये 6 नंबर है। ये क्या कहता है सो देखना कि अगर 0 से 2a fx dx है, तो इसको इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a, यहां 2a का आधा हो जाएगा fx dx। कब? जब कोई फंक्शन में 2a माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट में x, ये फंक्शन 2a माइनस एक्स बराबर fx आएगा, या इसका रिजल्ट जो है सो आंख मूंद के हम 0 कर सकते हैं इंटीग्रेशन। कब? जब पुट करके देखेंगे कि f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx आ गया, है ना। अब इसको कहेगा सर इसको कैसे इस टाइप से समझेंगे, तो इसको प्रूफ करने का तरीका है, देखो क्या होगा। ये देखना कि जैसे 0 से 2a fx dx है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से a fx dx और फिर प्लस a से 2a fx dx। कहां से? ये प्रॉपर्टी नंबर 3rd से, कि अगर 0 और 2a के बीच में कंफर्म ये आएगा, तो ये लिमिट सम ऑफ 2 इंटीग्रल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 से a और फिर a से 2a। अब यहां देखना, अगर यहां पर ये ऐसा हुआ तब जाकर के अब देखो इस इंटीग्रेशन को इतना तोड़ने के बाद हम ये सेकंड पार्ट I2 में हम थोड़ा सा देखेंगे, I2 से, फ्रॉम इंटीग्रेशन 2 से, इस पार्ट से, ये वाला पार्ट से, है ना, यहां से I2 से। यहां क्या करेंगे कि पुट करेंगे 2a माइनस एक्स बराबर t पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? यहां 2a माइनस एक्स बराबर t मान लेंगे। तो देखो ये माइनस डी एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, और लिमिट अगर चेंज करेंगे यहां कि x टेंस टू जब a आएगा, यहां a बैठाएंगे, तो t टेंस टू आल्सो a, 2a में a घटेगा, ये आ जाएगा। और जब x टेंस टू 2a आएगा, x का वैल्यू जब x के रूप में रहेगा तो 2a बैठाएंगे, तो यहां 2a माइनस 2a, तो उस समय t क्या चला जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखना I2 के बारे में, x को हम चेंज कर रहे हैं, f, ये x जो है यहां पर 2a माइनस एक्स बराबर t, तो यहां से क्या आएगा?
ये प्रॉपर्टी यहां पर ये फंक्शन चेंज हो रहा, एफ है, फंक्शन वही है एक्स। यहां से एक्स जो हम टी के रूप में जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस टी लिख सकते हैं। एक्स का मान देखना, ये एक्स उधर जाएगा तो टी इधर आएगा, तो ये 2a माइनस टी बराबर एक्स, तो एक्स के जगह 2a माइनस टी और dx के जगह माइनस dt, तो माइनस यहां रख लेते हैं, dt यहां रख लेते हैं। लिमिट क्या होगा कि हम a जब लेंगे x के जगह उस समय t के रूप में भी a आएगा, और जब 2a लेंगे यहां अपर लिमिट में, तो जब x 2a है उस समय t क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो अब हम प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड से इसको हम चेंज कर देंगे, लिमिट को 0 to a कर देंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और ये f 2a माइनस t है और यहां dt है, ठीक ना। अब यहां पर देखना कि क्या, हाँ, सो नाउ अब यहां से देखना, यहां से अब क्या देखना है कि जब ये 2a माइनस टी है तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि हम t के जगह x भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं i बराबर i1 प्लस i2 था, i1 क्या था 0 से a fx dx, और प्लस i2 ये वाला पार्ट है 0 से a f ये 2a माइनस एक्स dx हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात आती है इसको क्लियर करके कि हाँ ये 2a माइनस एक्स, तो देखना यहां अभी हम क्या बताए थे कि कोई फंक्शन अगर 2a माइनस एक्स बराबर fx दे देगा, ध्यान रखना, जैसे तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, 0 से ये fx dx और प्लस ये फंक्शन 2a माइनस एक्स बराबर fx आ जाएगा, तो यहां भी 0 से a fx हो जाएगा और dx हो जाएगा। ये जुट करके क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 से a fx dx। अब कहेगा सर ऐसा कौन सा फंक्शन देगा, तो मान लो कि लिमिट है 0 से पाई, यहां साइन x है, तो साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या आता है, साइन एक्स आता है। तो ऐसा सिचुएशन होगा ना, तो ऐसा आएगा fx मतलब 2a माइनस एक्स, इसको पुट करेंगे यहां तो ये fx मिलेगा, यही चीज। तो यहां देखना 2 इंटू 0 से ये fx dx में कन्वर्ट हो गया। यही पार्ट अगर यहां पर f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx देता, क्या देता, तो माइनस अगर आता तो यही पार्ट जो है यहां पर क्या हो जाता, माइनस आ जाता, और तब जाकर के ये दोनों सेम चीज कट के क्या हो जाता, 0 आ जाता। तो इसलिए ये प्रूफ दिखाए, इसका मेन मकसद है कि दिमाग में रखना कि कैसे ये प्रॉपर्टी यूज होता है कि यदि 0 से 2a fx dx है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन 2a माइनस एक्स अपर लिमिट में x घटा के अगर ये fx दे रहा है तो इसको इतना झंझट से अपेक्षा है कि ये रिजल्ट इसको तोड़ेंगे, 2 इंटू 0 से a, यहां से इसका आधा हो जाएगा और fx dx। और अगर f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx आएगा तब यहां इसका रिजल्ट आंख मूंद के क्या लिख देंगे, 0, तब उसका इंटीग्रेशन फिर करने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट आ गया 0, ठीक ना। तो यही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 6 नंबर प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लियर यहां तक दिखा नहीं है ना। अब इससे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं तब बाकी समझ में आएगी बात। ये देखिए दोस्तों, ये 7th प्रॉपर्टी
इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये किस टाइप का रहेगा सो देखना, ये रहेगा माइनस ए और ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर ये इस टाइप से रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या क्या होगा इसको देख लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, फिर उसी तरह से इफ एफ एक्स जो होगा इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन अभी बता रहे हैं इवन फंक्शन क्या है, और इसका वैल्यू फिर अगर आराम से हम 0 पुट कर देंगे, कब? इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। बात में आ रही है? ये दो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब पहले हम जान जाते हैं कि इवन फंक्शन क्या है। इवन फंक्शन क्या है कि व्हेन अगर कोई फंक्शन है उसके एंगल में एफ एक्स है, कोई फंक्शन क्या है? एफ एक्स है, इसमें एंगल में माइनस पुट करो, आउटपुट अगर प्लस कर दे मतलब माइनस को क्या करे? पचा ले, जैसे कॉस या फिर कोई क्वाड्रेटिक जैसे एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर रहेगा ना। जैसे मान लो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स यहां पुट करेंगे तो भी माइनस एक्स का स्क्वायर क्या करेगा? प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। साइन एक्स रहेगा तो एफ एक्स के जगह साइन एक्स रहेगा। ठीक है, तो यहां देखना अगर माइनस पुट करेंगे तो साइन माइनस एक्स, तो ये साइन माइनस को क्या कर रहा है? वॉमिटिंग करता है, तो माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस और साइन एक्स बराबर एफ एक्स, मतलब माइनस एफ एक्स आ गया ना। तो अगर ये माइनस पुट करने से यहां पर x के जगह माइनस एफ एक्स का वैल्यू x नेगेटिव पचा के ओरिजिनल एफ एक्स आ जाए, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नॉन एज इवन फंक्शन। बस में आ रही है? तो यहां देखो ये इवन फंक्शन है, cos x इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन कि व्हेन अगर यहां पर माइनस एफ एक्स पुट करेंगे और एफ एक्स आएगा लेकिन उसके पहले ये माइनस को क्या करेगा? वोमिटिंग कर देगा, है ना, मतलब वो अनपच हो जाएगा, बाहर निकाल देगा, तो ये माइनस एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो इस दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज ऑड फंक्शन। तो यहां दिख रहा है ना, ये पार्ट जो है माइनस एक्स पुट किए तो प्लस एफ एक्स आ गया, तो ये इवन हो गया। ये क्या हो गया? x के जगह माइनस एक्स पुट किए तो देखो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये क्या हो गया? ऑड फंक्शन। इसका मतलब ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में क्लियर हो गया? कहीं परेशानी? तो हम फंक्शन को यहां से माइनस एक्स, इसके यहां पर x के जगह माइनस एक्स पुट करके, x के जगह माइनस एक्स पुट करके देखेंगे। अगर लिमिट माइनस ए से ए दिखे तो अगर ऑड आ गया तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन 0 लिख देंगे, और अगर इवन आ गया तो t इंटू 0 से ये एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। अब कहेगा कि ऐसा क्यों हुआ सर? तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि चूंकि ये आई है, मान लो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं ना। बात में आ रही है कि माइनस ए और ये मतलब जैसे माइनस 5 और 5 इसके बीच में तो 0 आएगा, कंफर्म है, तो इसके बीच में 0 आएगा, तो हम ये इंटीग्रेशन को, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। क्लियर? अब इसको तोड़ दिए तो फिर ये वाला पार्ट को, इसको ज्यों का त्यों रखना, सिर्फ ए पार्ट को इस पार्ट में सिर्फ पुटिंग x बराबर माइनस टी, x की जगह क्या पुट करेंगे? तो जैसे dx बराबर क्या हो जाएगा? माइनस dt,
और जब x टेंस टू यहां जाएगा माइनस ए, तो यहां x माइनस ये बैठाएंगे तो माइनस माइनस काट के t टेंस टू उसमें प्लस ए, और x टेंस टू जब जीरो तो यहां जीरो बैठाएंगे तो t बराबर उस समय जीरो। ठीक है, तब अब ये वाला पार्ट कैसे चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, माइनस ए था उस समय ए हो जाएगा, ये जीरो था x उस समय t जीरो आ जाएगा, और f x के जगह क्या हो जाएगा माइनस टी, और dx के जगह माइनस डी टी, और ये प्लस ज्यों का त्यों ये आएगा, जीरो से ये एफ एक्स डी एक्स। यहां तक ठीक है। नाउ अब यहां से देखना, ये माइनस है तो ये लिमिट इसको चेंज कर दो, जीरो नीचे ले आओ ए ऊपर ले जाओ, तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो से ए, ये साइन यहां प्लस हो गया, और ये एफ माइनस टी डी टी, और ये प्लस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करके इसको f माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, t के जगह x, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है, t को इंटीग्रेट करें चाहे x को इंटीग्रेट करें सेम आएगा प्रॉपर्टी 1, और ये भी आ गया जीरो से a एफ एक्स डी एक्स। अब देखो अगर एफ एक्स जो है सो क्या है ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन जैसे रहेगा तो ये क्या करेगा माइनस को वोमिटिंग कर देगा, तो ये माइनस कहां जाएगा बाहर आ जाएगा। तो हाँ, अगर ये एफ एक्स जो है ऑड होगा तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो यहां जैसे ये माइनस एफ एक्स हो गया और डी एक्स, और ये प्लस यहां से जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस काट के क्या आ गया, तो देखो अगर ऑड होगा एफ एक्स तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा जीरो, और अगर इसी चीज को यहां देखना अगर ये इवन फंक्शन रहेगा, एफ एक्स कैसा फंक्शन रहेगा, तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या देगा प्लस एक्स, तो यहां से जीरो से ए माइनस एफ एक्स का वैल्यू भी प्लस एक्स आएगा, और ये प्लस यहां से जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा ना। तो ये जब इवन फंक्शन रहेगा तो ये वाला पार्ट आएगा, अब उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे। बात यहां तक क्लियर। तो ये 7 प्रॉपर्टी जो है सो बहुत ही, उसमें से 3 जो प्रॉपर्टी है बहुत ही यूजफुल है, उसको हमेशा कीप इन माइंड। वो अगर दिमाग में रहा तो ठीक है, नहीं तो कभी सॉल्व नहीं होगा उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो। तो इसको बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखना है, कैसे हुआ ये सब चीज वो पूरा डिटेल्स हम यहां तोड़ के बना दी। अब इसको पूरा दिमाग में सिर्फ प्रॉपर्टी रखना है और न्यूमेरिकल्स को यूज करके बनाना। जितना न्यूमेरिकल्स हम ज्यादा बनाएंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा और हमारा रास्ता साफ होगा, टाइम मिनिमाइज होगा और एक्यूरेसी आएगी हमारे अंदर। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ ये सब प्रॉपर्टीज के आधार पर न्यूमेरिकल्स को लेकर के। तो आप पढ़ें, आगे बढ़ें और आप भविष्य हैं देश का, इसका ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।